Hello everyone and welcome to Example YouTube channel. In this video we are going to deal with Hindi to English translation. ये एपिसोड जो है 2 है। एपिसोड 1 में हमने कुछ ट्रांसलेशन डिस्कस कर लिए हैं और ये जो डेली ट्रांसलेशन सीरीज है आपको इसी चैनल पे डेली 6 AM पे आपको मिल जाएगी, यानी सवेरे 6 बजे आप इस ट्रांसलेशन सीरीज को देख सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग यू कैन ज्वाइन this channel and follow the translation series. It will be beneficial for you. अगर आप स्टूडेंट हैं किसी ऐसे स्कूल से, ऐसे बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हो जहाँ पे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखना हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसका मतलब है कि कैटेगरी का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी इस वीडियो से जुड़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इंग्लिश स्पीकिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। यानी ये जो वीडियो है वो पैनेसिया है, मतलब हर प्रकार के ट्रांसलेशन को आप इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। एपिसोड 1 आई होप कि आपको पसंद आया होगा, उसमें कुछ ट्रांसलेशन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज एपिसोड 2 में किस प्रकार के ट्रांसलेशन डिस्कस करने हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस आपके सामने है वो है, क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं ना, तो कुछ इस टाइप के ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो, या क्या तुम उसे पागल समझते हो, या तुम क्या उसे पागल समझते हो, या फिर तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझती हो, या फिर कह सकते हैं तुम क्या उन्हें बुद्धिमान समझती थी, या तुम क्या रोहन को निर्दोष समझती हो। इस टाइप के ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप के ट्रांसलेशन को हम कैसे डील करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, आइए सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस अगर हम डील करें कि क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ना कि क्या तुम मुझे डरपोक मानते हो, या क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डरपोक हूँ। एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस सेंटेंस को बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो, या क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरपोक हूँ, या क्या तुम सोचते हो कि मैं डरपोक हूँ, तो इस सेंटेंस को ऐसे भी हिंदी में बोला जा सकता है। जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो ये सेंटेंस होगा, डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड। डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड। डू यू कंसिडर का मतलब होता है कि क्या तुम मुझे समझते हो, ठीक। तो इस सेंटेंस में है कि क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो। डू यू कंसिडर मी, मी मीन्स मुझे, क्या समझते हो, डरपोक। तो उसके लिए लिखेंगे टू बी और लास्ट में लिखेंगे डरपोक इंग्लिश टिमिड। क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करें कि सेंटेंस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको बोलना होगा डू, उसके बाद आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, समझते हो, ठीक, जिसकी इंग्लिश ऑलरेडी कंसिडर है। डू यू कंसिडर, यानी डू के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद कंसिडर, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, किसे समझते हो, मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मे। इसके बाद आपको लगाना है टू बी और लास्ट में लिखना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी ऑफ एनीवन, अ नाउन और अ प्रोनाउन। जिस भी व्यक्ति की बात हो रही है उसकी जो क्वालिटी है, जैसे डरपोक होना, बुद्धिमान होना, ठीक, या इंटेलिजेंट होना, उसकी इंग्लिश आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो, डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में डील करना हो, पास्ट में बताना हो, क्या तुम मुझे डरपोक समझते थे, तो इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं डिड यू कंसिडर मी टू बी टिमिड। इस सेंटेंस में बस एक ही चेंजिंग आपको करनी है कि आपको डू की जगह पे क्या लगाना है, डिड, और ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या तुम मुझे डरपोक समझते थे, डिड यू कंसिडर मी टू बी टिमिड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और ट्रांसलेशन यहाँ पे डील करते हैं। क्या तुम मुझे डरपोक समझते थे या डरपोक समझते हो, इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। इसी सेंटेंस को एक और तरीका है बोलने का। अगर आप बोलना चाहें कि क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो, तो इसको बोल सकते हैं डू यू थिंक आई एम टिमिड, यानी क्या तुम्हें लगता है कि मैं टिमिड हूँ, या क्या तुम सोचते हो कि मैं टिमिड हूँ, डरपोक, ठीक। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना है तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं डिड के साथ, है ना। तो फार्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा कि डिड यू थिंक आई वॉज टिमिड। डिड यू थिंक यानी क्या तुम्हें लगता था कि मैं डरपोक था, डिड यू थिंक आई वॉज टिमिड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और ट्रांसलेशन डील करते हैं। तुम क्या उसे पागल समझते हो, ये प्रेजेंट की बात कर रहे ना, तुम क्या उसे पागल समझते हो। इसको बोलेंगे डू यू कंसिडर हिम टू बी मैड। डू यू कंसिडर हिम टू बी मैड। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो, ये भी प्रेजेंट का है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, डू यू थिंक यानी क्या तुम्हें लगता है,
वी आर फुलिश यानी हम फुलिश हैं, बेवकूफ है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, डू यू कंसिडर अस टू बी फुलिश, डू यू कंसिडर अस टू बी फुलिश। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखते हैं, तुम क्या उन्हें बुद्धिमान समझती थी। ये पास्ट की बात कर रहा है, तो जब पास्ट की बात करेगा तो ट्रांसलेशन बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, डिड यू कंसिडर देम टू बी वाइज। डिड यू कंसिडर यानी क्या तुम समझती हो, उन्हीं की इंग्लिश होती है देम, उसके बाद लगाएंगे टू बी, और क्या समझती हो, बुद्धिमान, उसकी इंग्लिश होती है वाइज। नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो आपके सामने है, तुम क्या रोहन को निर्दोष समझती हो। तो इसको अगर आप बनाएंगे तो हो जाएगा डू यू थिंक यानी क्या तुम्हें लगता है रोहन इज इनोसेंट, यानी रोहन जो है वो इनोसेंट है, निर्दोष है। या इस ट्रांसलेशन को ऐसे बोल सकते हैं, डू यू कंसिडर रोहन टू बी इनोसेंट, डू यू कंसिडर रोहन टू बी इनोसेंट। आई होप ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे। इस छोटी सी वीडियो में जो ट्रांसलेशन मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, फॉर्मूला समझ में आया होगा। ट्रांसलेशन बहुत ही ईजी है, ट्राई करिए आप भी स्पीकिंग करने का इंग्लिश, और जब आप ट्राई करोगे तो आपको सफलता एक न एक दिन मिल ही जाएगी। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्या तुम मुझे अपना गुलाम समझती हो, क्या तुम मुझे अपना गुलाम समझती हो। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ना है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख रखा है तो इसका मतलब है कि यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इंग्लिश स्पीकिंग को इनहेंस कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, लेट्स मीट इन न्यू वीडियो। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।